हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में। कंपनी फॉर्म करते टाइम हमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी से जुड़े हुए एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स और इन सब से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही मेंशन किया जाता है। एक कंपनी में कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसको कैसे हैंडल किया जाए या उस केस में किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकाला जाए, इसको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताए गए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हम इजीली कर सकते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आर्टिकल्स एज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ओरिजिनली फ्रेम्ड, यानी कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे फर्स्ट टाइम प्रिपेयर किया गया था कंपनी बनाते टाइम, और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमने टाइम के साथ चेंज किया है या मॉडिफाई किया है ऑफ एनी प्रीवियस लॉज और ऑफ द प्रेजेंट। कंपनीज एक्ट 2013 के आने से पहले जो भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर किया था या प्रिपेयर्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन काफ़ी सिमिलर है। कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमें हेल्प करता है ताकि हम कंपनी से जुड़े एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स के मैटर्स को इजीली सॉल्व कर सकें, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमें हेल्प करता है ताकि हम कंपनी के शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डेटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जिससे कंपनी ने लोन लिया है, उनसे रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व कर सकें। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स, रेगुलेशंस एंड बायलॉज दिए गए होते हैं ताकि हम कंपनी के बिजनेस को इजीली कंडक्ट कर सकें। इसमें कई चीज़ें मेंशन की जाती है, जैसे कि डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज़ की क्या क्वालिफिकेशन होगी किस पोस्ट के लिए, या ऑडिटर्स के पास क्या पावर्स और ड्यूटीज़ होगी। साथ ही कंपनी जब अपने शेयर्स की इंस्टॉलमेंट के लिए कॉल मंगवाएगी तो उसे किस मैनर में मंगवाया जाएगा, या फॉर फीचर ऑफ शेयर के केस में क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की हेल्प से इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, और दोनों में एक ही सिचुएशन को लेकर कुछ बताया गया है, तो पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखा जाएगा और उसे फॉलो किया जाएगा। आर्टिकल एक तरह से मेमोरेंडम का सबऑर्डिनेट होता है। मेमोरेंडम को हम एज अ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट देख सकते हैं और आर्टिकल मेमोरेंडम को असिस्ट करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ ऐसा मैटर नहीं होना चाहिए जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कॉन्फ्लिक्ट करे, बट अगर ऐसा होता है तो उस केस में मेमोरेंडम को ही प्रिवेल किया जाएगा, यानी कि उसी को माना जाएगा। अगर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में किसी एक सिचुएशन को लेकर दिया गया है और मेमोरेंडम में वो चीज़ क्लियर नहीं है, तो उस केस में आर्टिकल को और मेमोरेंडम को साथ में देखा जाएगा ताकि उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के साइनिंग की। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों को ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में 7 मेंबर सब्सक्राइब करते हैं, यानी कि साइन करते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में 2 मेंबर्स साइन करते हैं और 1 पर्सन कंपनी के केस में 1 पर्सन सब्सक्राइब करता है। इन साइनिंग के टाइम पर किसी एक विटनेस का प्रेजेंस ज़रूरी है। जो भी साइन करते हैं पर्सन, उन पर्सन्स का नाम, एड्रेस और डिटेल्स उसमें मेंशन होनी चाहिए। अगर कोई सब्सक्राइबर इलिटरेट है तो उस केस में वो अपने थंब इम्प्रेशन अफिक्स कराएगा और किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा टू ऑथेंटिकेट द इम्प्रेशन विद हिज सिग्नेचर एंड डिटेल्स, और वो पर्सन उस सब्सक्राइबर को आर्टिकल या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट को पढ़कर सुनाएगा ताकि सब्सक्राइबर उसे अच्छी तरह से समझ सके। अब हम जानते हैं कि अगर किसी कंपनी का मेंबर कोई दूसरी कंपनी है तो उस केस में मेमोरेंडम या आर्टिकल को कौन साइन करेगा। तो उस केस में सब्सक्राइबर कंपनी
का कोई एक डायरेक्टर जो कि साइन करने के लिए ऑथोराइज है, वो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने के बाद कोई रिजोल्यूशन पास करके दूसरी कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल को साइन कर सकता है। सेम ऐसे ही अगर कोई भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप किसी कंपनी की मेंबर होती है तो उस केस में उस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के सभी पार्टनर्स एक रिजोल्यूशन पास करके किसी एक पार्टनर को ये ऑथोराइज करते हैं कि वो उस कंपनी के मेमोरेंडम या आर्टिकल को साइन कर सके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऑल्ट्रेशन की, यानी कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो आर्टिकल में चेंजेस किए जा सकते हैं या नहीं। सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में ये परमिशन दी गई है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर किया जा सकता है। बट जब भी हम आर्टिकल में ऑल्ट्रेशन करेंगे तो हमें देखना होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कॉन्ट्रावेन नहीं होना चाहिए, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने के लिए सबसे पहले एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए प्रेजेंट मेंबर में से 3/4 मेंबर्स का कंसेंट होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर एक मीटिंग में 100 मेंबर्स प्रेजेंट है तो उस केस में मिनिमम 75 मेंबर्स अपनी मंजूरी दें, तभी उस स्पेशल रिजोल्यूशन को पास किया जाएगा। कंपनी के आर्टिकल को ऑल्टर करने की पावर एक एक्सट्रीम पावर है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग आर्टिकल में चेंजेस होने ज़रूरी हैं। अब हम जानते हैं कुछ केसेस जिन केसेस में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर किया जाता है। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ अ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। जब भी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना होता है तो उस केस में सबसे पहले वो कंपनी एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है, बट उतना ही इनफ नहीं है। उसके लिए कंपनी को उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना होता है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी में 3 कंडीशंस होती हैं। जैसे कि एक प्राइवेट कंपनी का मेंबर अपने शेयर्स को किसी आउटसाइडर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। सेकंड, एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं। थर्ड, एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को इशू करने के लिए पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती। तो ये सभी कंडीशन एक प्राइवेट कंपनी पर अप्लाई होती है बट पब्लिक कंपनी पर अप्लाई नहीं होती। पर जब हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो हमें अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इन कंडीशंस को ऐड करना होता है। इसके बाद कंपनी कंसेंट और अप्रूवल के लिए ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई करती है। साथ ही जब ट्राइब्यूनल से उसके लिए कंसेंट मिल जाती है और वहाँ से ऑर्डर रिसीव होता है तो उस ऑर्डर को और साथ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को विदिन 30 डेज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना होता है, और रजिस्ट्रार से इसके बाद कंपनी को एक न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव हो जाता है। सेम ऐसे ही कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी के केस में भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर किया जाता है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें फुलफिल करना होता है, जो कि प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी लिखी होती हैं। बट जब एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें उन कंडीशंस को वहाँ से हटाना होगा, क्योंकि पब्लिक कंपनी में उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जाता। तो इस केस में भी हमें अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑन द पावर टू ऑल्टर आर्टिकल। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने पर भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दिया गया मैटर मेमोरेंडम को कॉन्ट्रावेन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज आर्टिकल में दिया हुआ कंटेंट कंपनीज एक्ट या किसी अदर कंपनी लॉ को भी कॉन्ट्रावेन नहीं करना चाहिए। साथ ही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पब्लिक पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करना चाहिए, और इसमें दिए गए कंटेंट कंपनी के इंटरेस्ट में ही होने चाहिए। जब हम पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए पहले हमें ट्राइब्यूनल से एक ऑर्डर रिसीव होगा, तभी हम अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं। हम पहले से ही अपने आर्टिकल में ऑल्ट्रेशन नहीं करेंगे। कंपनी कभी भी अपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई करने के लिए अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऑल्टर नहीं करेगी। आई होप आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सके इसके लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। कंपनीज एक्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।